ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कवरिंग द अल्टीमेट जीनियस। फिर हमने 5 एस की बात की थी। पहला एस था सोल, दूसरा एस था सुप्रीम। तो आज जो है हम सुप्रीम के बारे में बात करेंगे। हु इज द अल्टीमेट जीनियस बिहाइंड दिस यूनिवर्स? इस सृष्टि के पीछे कौन है जो किसकी बुद्धि है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट देयर इज समवन इंटेलिजेंट बिहाइंड दिस यूनिवर्स, राइट? अगर हम देखें, if we just analytically observe also this world, so we can observe many things. Even if we analytically see, we can see that clouds are pouring rains. बादल जो है वो पानी बरसाते हैं। उसके अलावा sun is shining, सूर्य ताप देता है। उसके अलावा grains are growing, अनाज बहुत सुंदर रूप से उगता है। Flowers are blooming, अलग अलग प्रकार के फूल ये सब उगते हैं। Fruits are ripening, फल बहुत अच्छे से मीठे फल आते हैं, ताजे फल आते हैं। So there are so many things in this world which are happening. Mountains are full of minerals. जो पहाड़ है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। गोल्ड, सिल्वर है, फ्यूल है जो हम सब जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे यूनिवर्स में है। ये हम केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ दिस थिंग्स। वी आर मियरली ऑब्जर्वर्स एंड यूजर्स। हम केवल देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और हम कुछ चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या हम अपने आप के बल से क्या हम खेती कर सकते हैं या फिर अनाज उगा सकते हैं? अपने आप से नहीं कर सकते। क्या हम अपने आप से लेबोरेटरी में फूल या फिर फल उसको ग्रो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम अपने आप के बल पे बारिश पैदा कर सकते हैं? रेन्स? नॉट पॉसिबल। तो व्हाट कैन वी डू? वी आर ऑल जस्ट merely observers in this. So who is doing it? एक नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए हमारे माइंड में, who is actually doing all this? We are observing, we are using, but who has already produced it? किसने वहां पे वो सब चीजें रखी है? किसने ये सिस्टम बनाए हैं कि जिससे चीजें इतनी अच्छे से फंक्शन करती है, राइट? So this should be our thought process. Now you see, discovering the mastermind behind the mysterious universe. तो इसमें हम लोग जो है सुपर इंटेलिजेंट डिजाइन उस अप्रोच को यूज करेंगे। साइंटिफिकली देखा जाए तो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, अलग अलग अप्रोच हैं जिसके माध्यम से आप ये सीख सकते हैं। कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे टेलियोलॉजिकल अप्रोच या फिर हेनोलॉजिकल अप्रोच, ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच, कॉस्मोलॉजिकल अप्रोच, ऐसे अलग अलग अप्रोच हैं। टुडे आज जो है हम टेलियोलॉजिकल अप्रोच देखेंगे। टेलियोलॉजिकल मतलब इंटेलिजेंट डिजाइनर। इस सृष्टि के पीछे कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, ये हम इस आज के सेशन के माध्यम से देखेंगे। नाउ यू सी, बाय ऑब्जर्विंग दिस सिस्टमैटिक एंड हार्मोनियस यूनिवर्स, व्हाट डू वी थिंक? ये देखिए हमारा यूनिवर्स कितना सिस्टमैटिक है, कितना हार्मोनियस है। यहाँ पे सब चीजें अपने आप हो रही है और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हो रही है। सी द सीजन्स आर चेंजिंग। जो सीजन चेंज होते हैं सिस्टमैटिकली चेंज होते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली चेंज होते हैं। कभी समर, कभी विंटर, अचानक से वापस समर, अचानक वापस रेनी आ गया, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी स्मूथ फेज। उसके अलावा हम देखते हैं सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सेटिंग इन द वेस्ट, ये भी डिफाइंड है। उसके अलावा हम देखते हैं इन द कॉस्मोलॉजिकल वर्ल्ड, वहां पर भी चीजें बहुत सारा डिफाइंड है, ऑर्गेनाइज है, सिस्टमैटिक है। तो चीजें, फ्लावर्स का ही ले लीजिए। फ्लावर्स, इतने वैरायटी के फ्लावर्स हैं, फूल हैं, और उन सारे वैरायटी के फूल को ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर सीड है। आप वो बीज बोएंगे तो वही फल आए, वही फूल आएगा। सिमिलरली फ्रूट्स, वो फ्रूट जिस फल का बीज बोएंगे वही फल आएगा, उसका टेस्ट भी वैसे ही रहेगा। तो इट इज सो सिस्टमैटिक, इट इज नॉट रैंडम। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो और कुछ भी हो जाएगा, उसको बोलते हैं रैंडम। तो कॉस्मोस जब हम बोलते हैं, कॉस्मोस मतलब एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंटिटी, उसको बोलते हैं कॉस्मोस। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे उसकी डिक्शनरी में, तो इट्स अ वेरी ऑर्डरली एंटिटी। ऑर्डरली मतलब उसमें ऑर्डर है, उसमें चीजें एक सही ढंग से पेश की गई है।
तो मेरा प्रश्न है, इन सब चीजों को सिस्टमैटिक किसने बनाया? हु मेड इट सिस्टमैटिक? हमने उसको सिस्टमैटिक बनाया क्या? नहीं, हम तो यहाँ पर थे ही नहीं, और अभी भी हैं, पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो कौन है? इज देयर गॉड बिहाइंड इट? कोई भगवान है, या फिर कोई है जो सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, जो इतना बुद्धिमान है कि सब चीजें उसके द्वारा हो रही है? वी शुड ट्राई टू लर्न। नाउ सी, just observe this universe. By observing this universe, what all we can see, हम क्या क्या देख सकते हैं? A, B, C, D, E, F, ये थ्योरीज हम आज शॉर्ट में देखेंगे। A फॉर आर्टिस्ट्री, जहां पर भी कोई आर्टिस्ट्री है वहां पर आर्टिस्ट होना चाहिए। जहां पर भी कोई कला है, कलाकार का होना जरूरी है। सिमिलरली B फॉर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर भी कोई सुव्यवस्था है तो व्यवस्थापक होना चाहिए। Beautiful organization implies the organizer. Similarly, C for creation, जहां पर कोई सृष्टि है, सृष्टिकर्ता होना चाहिए, है ना, क्रिएटर होना चाहिए। D for design, जहां पर भी कोई सुंदर कला डिजाइन है, अच्छे से चीजों को ड्रॉ किया गया, वहां पे डिजाइनर होना चाहिए। किसी ने चीजों को, जैसे हम कपड़े फिट करते हैं, कपड़े सिलते हैं, तो डिजाइनर क्लोथ होता है, एकदम फिटिंग के हिसाब से और बॉडी के हिसाब से होता है। क्यों? क्योंकि कोई है जो उसको कर रहा है, तो डिजाइन इम्प्लाइज द डिजाइनर। ई फॉर एनर्जी, एनर्जी मीन्स जहां पर कोई ऊर्जा है तो ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए। wherever there is energy there has to be energetic, and laws implies a lawmaker. wherever there are laws, lawmaker is there. जहाँ पे नियम है, नियम बनाने वाले हैं। तो एक एक चीज हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। as soon as you see these paintings, see these are very world renowned paintings, ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं, है ना। पहला पेंटिंग किसका है? मोनालिसा का। दूसरा नेचर का है, तीसरा वाटरफॉल का है, चौथा फूलों का है। अभी इनको किसने बनाया? नेचुरली हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है ना सबसे पहले, हु ड्रॉ दिस पेंटिंग्स? सो दीज आर द नेम्स ऑफ द आर्टिस्ट। लियोनार्डो दा विंसी, वॉन गराट, थॉमस सैंचेज, हेनरी रोजो, इन्होंने इस पेंटिंग्स को बनाया है। एंड दिस पेंटिंग्स आर एक्चुअली सोल्ड फॉर लॉट ऑफ मनी, बहुत महंगी पेंटिंग दिखती है। तो जब नेचुरली पेंटिंग देखने के बाद हमारे मन में आता है कि इसका आर्टिस्ट कौन है ना, ये आर्ट इतनी सुंदर है, किसने बनाई है? तो आप सोचिए, जब ये ओरिजिनल है तो ओरिजिनल किसने बनाया है? डू वी आस्क? क्या हम कभी पूछते हैं हु मेड द ओरिजिनल थिंग? हु मेड द ओरिजिनल मोनालिसा? और हु मेड द ओरिजिनल माउंटेन्स? हु मेड द ओरिजिनल वाटरफॉल्स? हु मेड द ओरिजिनल फ्लावर्स? किसने बनाया ये सब? इसके पीछे आर्टिस्ट कौन है? जब पेंटिंग के पीछे आर्टिस्ट होना चाहिए, इसके पीछे आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी। सिमिलरली, सपोज इफ यू हैव टू मेक अ फ्लावर, एक आर्टिफिशियल फ्लावर बनाना है तो क्या क्या चाहिए? यू नीड अ पेपर, यू नीड कलर, है ना, आपको गम चाहिए, आपको सीजर चाहिए, आपको बुद्धि होनी चाहिए फ्लावर बनाने की। लाइक इन माय चाइल्डहुड आई वाज वेरी पुअर इन क्राफ्ट्स, तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है आर्ट और क्राफ्ट्स, अभी भी नहीं आता है। तो क्योंकि वो बुद्धि नहीं है उस डायरेक्शन में। तो इतना होने के बाद भी, सपोज बुद्धि भी है, सब कुछ है आपके पास, यू मेक अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल रोज एंड पीपल विल से वाह वेरी गुड, कितना अच्छा आपने गुलाब बनाया है। नाउ in comparison with the original rose, is it very much compatible? क्या ओरिजिनल गुलाब में और जो हमने पेपर का गुलाब बनाया है उसमें डिफरेंस है कि नहीं है? डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है? देयर इज नो टेक्सचर मैचिंग, उसका जो टेक्सचर है वो मैच नहीं होता है। उसका जो फ्रेग्रेंस है वो हम नहीं ला सकते उस आर्टिफिशियल फ्लावर में, या फिर उसकी जो एक डेलिकेसी है, इट्स वेरी डेलिकेट, इट्स वेरी सॉफ्ट, ब्यूटीफुल। तो ऐसे केवल एक रोज में इतना है, तो व्हाट टू से ऑफ अदर थिंग्स? तो नेचुरली वी नीड टू से दैट आर्टिस्ट्री इम्प्लाइज एन आर्टिस्ट। जहां पर भी कोई कला है, कलाकार होना जरूरी है। जैसे हम फूल बनाते हैं तो हमने बनाया है, उसी तरह ओरिजिनल फूल भी किसी ने बनाया है। वी नेवर आस्क अबाउट इट, बट इट इज देयर। दैट्स व्हाट, हु इज द ओरिजिनल आर्टिस्ट? दैट इज गॉड, वो भगवान है। So you see, you don't have to understand God
बाय वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड। भगवान को समझने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है, बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज सिंपल ऑब्जर्वेशन विल फोर्स यू टू अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग सुप्रीम। आगे जाके हम देखेंगे साइंटिस्ट कहते हैं इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। अगर आप थोड़ा सोचेंगे, बुद्धि लगाएंगे, साइंस आपको भगवान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच साइंस कैन नॉट आंसर। इतनी सारी चीजें हैं, इसका जवाब नहीं है साइंस के पास। नाउ सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ आई विल शो यू नाइस वीडियो। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसके पहले मैं आपका ऑडियो ऑन कर देता हूँ। Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. Yeah. तो देखिए, so many things that the bees are doing. जो bees हैं, जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ आप कह सकते हैं, इतनी सारी चीजें वो कर रहे हैं, करेक्ट? अभी if you say who gave them this intelligence, किन्होंने उनको बुद्धि दिया इतनी चीजें करने के लिए? इतना उसमें ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्वीन बी है, उसकी जो वर्कर बीज हैं, और इतना सारा काम वो करते हैं, तो उन्होंने बुद्धि कहाँ से आई उनको? नाउ ह्यूमन बींग्स हमने तो नहीं दी है, दे आर आल्सो गेटिंग दिस इंटेलिजेंस फ्रॉम समवन, एंड दैट पर्सन इज गॉड. Actually, God gave them intelligence, and that's why they're able to do so many things. It's not that only we are doing. There's many other insects are there, many other animals are there who are more intelligent than us in terms of organization. Of course, I had one more video, but I'll show it later. So, basically, अगर हम देखें, beautiful organization, it implies an organizer. अगर organization है कहीं पे, तो उसका मतलब organizer होना चाहिए. Otherwise, it's not possible. For example, अभी ये कोर्स ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इस कोर्स के पीछे कोई है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि आप सब लोग आके इसको अटेंड कर पा रहे हैं. सिमिलरली, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है, तभी वो इवेंट ऑर्गेनाइज होता है. तो उसी तरह इस संसार में जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमें दिखाई देता है, जो नेचुरली दिखाई दे रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एक सामूहिकता, वो कहाँ से आती है? कौन ज्ञान देते हैं? दैट इज गॉड, वो भगवान है. सिमिलरली हम देखते हैं दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं, वो हमने बनाई है, मनुष्यों ने बनाई है. क्या क्या चीजें हैं? कार्स है, कंप्यूटर्स है, घड़ियां हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स हैं, ताजमहल है, वगैरह वगैरह. स्काई के ऊपर बिल्डिंग्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी विशाल 100 मंजिला बिल्डिंग्स हैं, और बड़ी बिल्डिंग्स हैं. स्कल्पचर्स हैं, है ना, बड़े बड़े स्कल्पचर्स हैं. अभी रिसेंटली कुछ सारे स्कल्पचर्स और इनॉग्रेट हुए थे. रामानुजाचार्य का स्कल्पचर इनॉग्रेट हुआ था. तो someone has done them, someone has carved them. तो जब इतनी चीजें हैं जिसको कोई ना कोई बना रहा है, तो इस सृष्टि का कौन बनाने वाला है? आज तक कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने आप यहाँ पर है. इस दुनिया में कोई चीज नहीं है which is useless and which is of no purpose, जो किसी ने बनाई नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. Every small thing, even a small pin has a creator. एक पेन भी ले लें तो पेन का भी अपना कंपनी होती है, रेनॉल्ड्स है, फ्लेयर है, या फिर जो भी है. तो everything is created by someone, किसी न किसी ने उसको बनाया है. तो बताइए, ये जो सृष्टि है, ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम
अपने प्लेनेट के बाहर ही निकल नहीं पाए हैं। हमारे प्लेनेट में कितना है हम नहीं जानते, इसके बाहर तो भूल ही जाओ, वी डोंट इवन नो। वो खाली गैलेक्सीज बोल के छोड़ देते हैं, बट हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर, व्हाट इज मिल्की वे एंड व्हाट इज बियॉन्ड दैट वी डोंट नो। तो ये सब किसने बनाया? देयर हैज टू बी अ क्रिएटर ना, तो दैट क्रिएटर इज गॉड। तो क्रिएशन इंप्लाइज अ क्रिएटर, इतना क्लियर है। सिमिलरली वी सी अ सीड, एक छोटा सा बीज है, कितना बड़ा ये बीज है? 1.5 सेंटीमीटर का बीज है, सिकोआ सीड। इस छोटे से 1.5 सेंटीमीटर के बीज में क्या छुपा हुआ है? इतना बड़ा सिकोआ पेड़ छुपा हुआ है। कैन यू इमेजिन? इसको बोलते हैं जायंट सिकोआ। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डिजाइनिंग फैक्टर। ये कितना बड़ा पेड़ है? इतना बड़ा है कि उसमें से गाड़ी निकल जाती है। और इसका शुरुआत कहां से हुई? छोटे से बीज से। सी, वी आर ऑल्सो डिजाइनिंग, साइंस भी डिजाइनिंग करते हैं। इंटेल चिप डिजाइन करते हैं ना, वी ऑल नो दैट इंटेल इज डिजाइनिंग चिप, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड ऑल। तो व्हाट इज अ चिप? A lot of data is stored in a very small space by the help of this chip. जब हम कंप्यूटर, आजकल मोबाइल फोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए, कंप्यूटर्स बहुत हैंडी हो गए, छोटे छोटे कंप्यूटर भी आते हैं। पहले बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। क्यों? बट अभी डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, छोटी सी जगह में बहुत सारा चीज आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये डिजाइनिंग कोई कंपनी है जैसे इंटेल है, उन्होंने किया है। नाउ टेल हु डिजाइन दिस सीड? ये बीज को किसने डिजाइन किया जिसमें इतना बड़ा पेड़ है? इज इट पॉसिबल विदाउट डिजाइनिंग? कि अपने आप इतना बड़ा पेड़ आ गया क्या? नहीं, देयर हैज टू बी सम सेंस। सिमिलरली ह्यूमन ब्रेन, देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च डन ऑन ब्रेन। सो डॉक्टर रिचर्ड रेस्टेक, इन्होंने एक रिसर्च किया था। वो कहते हैं ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। एक मनुष्य का जो दिमाग है उसमें इतनी शक्ति है, वो दुनिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन है लाइब्रेरीज में वो सब स्टोर कर सकता है एक ब्रेन में। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, तो एक एक सेल जो है एक एक शहर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। शहर में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है? शहर की अगर रोडवेज ले लिया जाए या फिर केबल्स ले ली जाए, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक सेल होता है। और हमारा शरीर जो है लाखों सेल्स का बना हुआ है। देयर आर मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल इन आवर बॉडी। तो हु मेड दिस कॉम्प्लेक्स बॉडी? हु डिजाइन दिस? है ना? किसने डिजाइन किया उसको? साइंटिस्ट ने किया? हमारे साइंस ने किया है? नो। क्या हमारे किसी ह्यूमन बीइंग ने किया है? नो। हु डिड इट? हम जब पैदा हुए तो ब्रेन के साथ पैदा हुए थे, तो किसने किया है? दैट इज गॉड। आप देखेंगे माइक्रो वर्ल्ड से मैक्रो वर्ल्ड तक, अगर डीएनए, कोई साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, यू नो अबाउट डीएनए एंड ऑल, तो डीएनए lattice structure, it is so precise that little bit change will change the molecular structure, change the element altogether. तो ये जो lattice structure यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, 14 lattice structures होते हैं। तो atoms, molecules, electrons, protons, ये सब बहुत ही properly arranged हैं। उसके ऊपर भी साइंस ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। पहले कोई और थियोरी थी, बोर थियोरी, डाल्टन थियोरी, नाउ थियोरी ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑल। तो बहुत सारी थियोरीज आती रहती है, तो कुछ ना कुछ नया एडवांसमेंट उसमें होता रहता है। तो इतनी चीजें प्रिसाइज है माइक्रो वर्ल्ड में। एंड व्हाट अबाउट मैक्रो वर्ल्ड? मैक्रो वर्ल्ड आल्सो, यू सी सैटेलाइट। हम सैटेलाइट छोड़ते हैं आकाश में, सैटेलाइट के इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स व्हिच आर चेक्ड फॉर अ सैटेलाइट एंड व्हिच आर वेरी क्रूशियल। व्हाट आर दिस पैरामीटर्स? ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, हीट डिसिपेशन, रेडिएशन वगैरह वगैरह। तो फॉर जस्ट वन सैटेलाइट so much is done, so many people are involved, so much of intelligence is involved, इतना सारा बुद्धि है, इतना सारा पैसा है, इतना सारा, देखिए कंट्रोल रूम है, कितना लोग वहां पे लगे हुए हैं राउंड द क्लॉक 24 आवर्स। किसके लिए? एक सैटेलाइट के लिए। अभी अगर हम देखें प्लैनेट अर्थ, अर्थ ऑल्सो हैज अ मास एंड अर्थ हैज अ स्पीड अराउंड द सन। तो उसका स्पीड कितना है?
106,000 kilometers per hour. Now, who is controlling this Earth? Who is controlling the planets? एक सैटेलाइट कंट्रोल करने के लिए हमें इतना दिमाग चाहिए, इतने लोग चाहिए. ये जो प्लैनेट्स जो ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दे आर रोटेटिंग आल्सो. Who is actually controlling them? Now see, sometimes these satellites, their orbit is also not centric. वो circular orbit नहीं होता है. Like sometimes Pluto जो 9th planet है, उसको कभी कभी 8 बताया गया है. It's not always 9 because उसका जो orbit है, it comes between Jupiter and Neptune. So now tell me, कभी ऐसा हुआ है कि ये जो planets है, इसमें थोड़ा टकराव हो गई है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है? कभी नहीं होता है. It never happens that something is happening wrong over there. यहाँ पे अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े रहें, ट्रैफिक सिग्नल कभी कभी बंद हो जाता है. अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो पूरा chaos हो जाता है. It's a whole traffic jam. Why? Because nobody follows the traffic. What about there? Who is the traffic police sitting over there? Is it NASA? No. So that means someone is there who is controlling that. Someone is there who is designing it. So design implies a designer. Correct? That we learn from that. Next is E for energy. Energy is also having some source. अभी देखिए solar energy, we all call है ना, solar energy, wind energy. तो solar energy क्या है? Coming from the sun. This tells about the sun. My God. देखिए कितना सारे चीजें हैं सन के बारे में. साइंटिस्ट बताते हैं सूर्य से 1 सेकंड में निकलने वाली किरणें इतनी ज्यादा होती है 1 सेकंड में कि पूरा मनुष्य समाज पूरे हमारे काल में कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इतना होता है. So much of energy is coming out of sun. We cannot even use it in our entire existence. Why? And from where it is coming? कहाँ से आ रही है एनर्जी? Now if I say solar energy automatic it is producing. How can it be automatic? How can so much energy can come automatically? Do we have any experience of being automatic? Now in this word also, if someone throws a stone and it hits your TV, अगर कोई पत्थर फेंकता है और आपकी टीवी को जाके लग जाता है, आपका टीवी का कांच फूट जाता है, immediately what will you ask? किसने फेंका? पत्थर किसने फेंका? Who threw the stone? आप जानते हैं पत्थर अपने आप उड़ के तो नहीं आ सकते. You know someone has thrown it. Similarly, how can the stone में जो एनर्जी है, पत्थर में जो एनर्जी है अपने आप नहीं आ सकती है, किसी ने उसको एनर्जी दी है. उसी तरह सोलर एनर्जी अपने आप कैसे आ सकती है? How can it be automatic? Even if someone says nuclear fusion, अगर कोई कहता है that it is because of the cyclic reaction of the fusion, fusion के कारण वो cyclic reaction होता है, bombarding होता रहता है. Come on, again, who started this reaction and who made this reaction? किसने बनाया उसको सिस्टम को? अगर कोई बच्चा बोलता है माँ चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, जैसे कभी कभी मॉल में जाता है ना, तो बच्चा अगर माँ को बोलता है कि अरे मॉल में जो दरवाजा है कितना ऑटोमेटिक है, हम आए दरवाजा खुल गया, हम चले गए दरवाजा बंद हो गया, ऑटोमेटिक हो रहा है. तो माँ उसको बताएगी बेटा उसके पीछे क्या है, मैकेनिज्म है, उसके पीछे सेंसर लगे हुए हैं, देयर इज सम मैकेनिकल अरेंजमेंट, देयर आर सम पीपल हु डिड दैट डिजाइनिंग, हु डिड दैट फैक्टर. So like that, nothing is automatic, nothing happens on its own, everything is given by someone. So who is the energetic behind this sun? That is God. And the last factor, if we look at the world around us, हम अगर दुनिया को closely देखें, there are so many laws, there are so many rules, है कि नहीं? इतने सारे नियम होते हैं. जैसे ये लड़का बोल रहे हैं मेरा कॉलेज 9:30 बजे शुरू होता है, तो इस कॉलेज का शुरू होने का टाइम किसने बनाया? Who made it? The principal of the college, उन्होंने बनाया. Similarly, when you are driving a car, आप जब कार ड्राइव करते हैं
तो इंडिया में कार लेफ्ट साइड से ड्राइव करते हैं, अमेरिका में राइट साइड से ड्राइव करते हैं। किसने बनाया लॉ? ये नियम किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया। किसने बनाया? इंडियन ट्रैफिक पुलिस या फिर अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस, गवर्नमेंट ने बनाया। सिमिलरली स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, एनी स्पोर्ट, सबके अपने नियम होते हैं, है ना? हाउ मेनी टीम्स, हाउ मेनी प्लेयर्स, कौन कैसे जीतेगा, कौन कैसे हारेगा, सब कुछ डिफाइंड है। किसने बनाया? वो क्रिकेट बोर्ड ने बनाया, या फिर बास्केटबॉल फेडरेशन ने बनाया, फुटबॉल फेडरेशन ने बनाया वगैरह। नाउ दीज आर ऑल रूल्स एंड लॉज मेड बाय सम लॉ मेकर्स. Now let us see natural laws. So many laws are observed in the nature. You see, there is a periodic table law. Periodic law table उसको बोलते हैं, है ना? उसमें अलग अलग एलिमेंट दिए हुए हैं. So these are all periodic law table. These are not chance. ये बाई चांस टेबल नहीं आता है. ऐसा नहीं कि बाई चांस किसी का नंबर कुछ हो गया. No, it happens by a law. Who made this law? Now even laws in physics. फिजिक्स में अलग अलग लॉज होते हैं. लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ यू कैन से लॉज ऑफ मोशन एंड ऑल. जैसे न्यूटन, अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने बनाया? तो पीपल से न्यूटन. बट क्या न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया क्या? नो, न्यूटन जस्ट डिस्कवर्ड इट. न्यूटन डिड नॉट मेक इट. ऐसा नहीं कि न्यूटन के आने के पहले वो लॉ था ही नहीं. ऐसा नहीं कि न्यूटन के पहले सारे जो एप्पल थे वो ऊपर हवा में उड़ जाते थे. नॉट लाइक दैट. एप्पल वर कमिंग डाउन ओनली. बट न्यूटन ऑब्जर्व्ड इट एंड ही गिव अ लॉ. सो हाउ कुड ही गिव अ लॉ? बिकॉज ही वाज इंटेलिजेंट एंड ही अंडरस्टूड लॉ है, तभी तो लॉ उन्होंने दिया. तो इट मींस कुछ तो है जो ऑलरेडी लॉ बना हुआ है कि सारी चीजें नीचे आएगी, ऊपर को हवा में नहीं जाएगा. सिमिलरली लॉज ऑफ केमिस्ट्री, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, केमिस्ट्री के लॉज है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज है, हर जगह लॉज है. तो इसका मतलब लॉ के पीछे कोई लॉ मेकर होना चाहिए. अगर हमने जो नियम बनाए उसको बनाने वाले हम हैं, गवर्नमेंट है या फिर क्रिकेट बोर्ड है, तो जो नेचुरल लॉज है, ये नेचुरल लॉज किसने बनाए? समवन हैज टू बी देयर हु मेड दिस लॉज, एंड दैट लॉ मेकर इज गॉड. करेक्ट? सो नाउ अगेन वी सी some people are beautiful, some are ugly. कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है. some are handsome, not handsome. some are rich, some are poor. some are very educated, some are not so educated. कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई पढ़े लिखे हैं, अमीर है, गरीब है. ये सारा कौन डिसाइड करता है? who is deciding it? अगर आप कहें कि हमारे हाथ में कोई चॉइस नहीं है, तो who is having the choice? do we decide कि मुझे अमीर बनना है, गरीब बनना है, मुझे इंटेलिजेंट बनना है या फिर नहीं बनना है, मुझे ब्यूटीफुल बनना है कि नहीं बनना है? हु डिसाइड्स? अच्छा ठीक है. नाउ इफ यू से हु व्हाट ऑल वी कैन चूज, हम क्या क्या चूज कर सकते हैं? इफ यू जस्ट थिंक इनफ, आप सोचेंगे क्या क्या चॉइस हमारे हाथ में है. एजुकेशन कौन सा लेना है, जॉब कौन सा करना है, हस्बैंड वाइफ और अ कार, अपार्टमेंट, these things we can choose. Correct? what all things we don't choose, we can't choose? ये हमारे हाथ में नहीं है चॉइस. क्या है हमारे हाथ? क्या हमारे हाथ में नहीं है? और पेरेंट्स, वी कांट चूज आवर पेरेंट्स. किसने चूज किया था? कोई है हमारे मीटिंग में जो कहता है कि नहीं हम चूज करके आए थे? कौन से माता पिता के यहाँ पे आना है? नो. आवर फेस कट, किसका चेहरा कैसा दिखेगा? वी डोंट नो. वी कांट चूज इट. इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, हर एक को एक बुद्धि है, एक क्षमता है, वो हम चूज नहीं कर सकते. इट्स ऑल गिवन बाय समवन एंड सम लॉ. नाउ व्हाट इज दैट लॉ? हु चूजेस? कौन डिसाइड करता है और किस आधार पे? अरे ऐसा थोड़ी ना है कि रैंडम चॉइस होता है. इफ यू से कि सब रैंडम हो जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना. तो देयर इज सम लॉ, देयर हैज टू बी सम लॉ. क्योंकि जब हमारी लाइफ में इतने सारे लॉज हमने देखे हैं, नेचर में इतने सारे लॉज हैं, सारी चीजें इतने लॉ से हो रही हैं, तो इवन दिस थिंग, बर्थ, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, दैट हैज टू बी सम लॉ. एंड व्हाट इज दैट लॉ? दैट लॉ इज लॉ ऑफ कर्मा. इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कर्मा. हमने सुना है इसके बारे में, कर्म के नियम.
कर्मों के आधार पे सब होता है। उसके अच्छे कर्म थे, उसके बुरे कर्म थे, हम बहुत कुछ सुनते हैं, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस डोंट नो व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ कर्मा इज व्हाट एवर एक्टिविटीज यू डू, if it is God has given a certain set of activities which we should do, भगवान ने हमें निर्धारित करके दिया है। अगर हम भगवान के नियमों के अनुसार काम करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, और भगवान के नियमों के अनुसार नहीं करते हैं तो नेगेटिव रिएक्शन मिलता है। दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ति स्त्रिय प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रय। तो श्रीमद् भागवतम talks about this law, that how by law of karma we get our next life, otherwise we can't choose it, no? So it's under the supervision of God, it is not done by our choice. So similarly, if you observe some scientists are those who can study the things and glorify the creator, that is a scientist. So all great scientists were believers in God. जो भी बड़े बड़े महान साइंटिस्ट हुए थे वो सब भगवान में विश्वास करते थे। आजकल साइंटिस्ट जो है भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। आजकल साइंस बहुत एथिस्टिक हो गया है। आजकल साइंस क्या करता है, भगवान को पिक्चर से बाहर निकाल देते हैं और हम सब कुछ हम कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रूव लाइक दैट, बट दैट इज रॉन्ग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ही सेज दैट द लॉर्ड इज ग्रेट, द लॉर्ड गॉड इज सटल बट मैलिशियस ही इज नॉट। वो कहते हैं कि भगवान जो है सूक्ष्म है पर मैलिशियस नहीं है, उनमें किसी के प्रति खल नहीं है। सिमिलरली Schrödinger, he says about his belief in God. Even Kelvin, he was a believer in God. Even Newton, see Newton had one story comes about Newton. Newton के पास there was a model, एक मॉडल था जिसमें जो प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, जैसे जो सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द सब घूमते हैं, दैट प्लैनेटरी सिस्टम, ही हैड अ मॉडल ऑफ इट। एक मैकेनिकल मॉडल था, एक शाफ्ट घुमाने से सब कुछ ओरिजिनल जैसे घूमता है वैसे घूमने लग जाता है उस मॉडल में। तो एक दिन न्यूटन का एक दोस्त था, ही वाज आल्सो साइंटिस्ट, तो ही वाज एथिस्ट, वो नास्तिक था। तो वो न्यूटन के पास आते हैं और न्यूटन को बोलते हैं कि अच्छा, न्यूटन के ऑफिस में आते हैं, उनसे मिलने आते हैं, एंड ही सॉ दिस मॉडल एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद दिस मॉडल। ही सेड आई आल्सो वांट सच अ मॉडल, मुझे भी ऐसा एक मॉडल चाहिए। आपके पास जो मॉडल है कितना अच्छा है, एक शाफ्ट घुमाओ सब कुछ घूमने लग जाता है, आपने कहाँ से बनवाया, मुझे भी ऐसा एक बनाना है। तो न्यूटन बोलते हैं आई डोंट नो, कहाँ से आया, अपने आप आ गया। तो साइंटिस्ट बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, अपने आप कैसे आ सकता है, किसने तो बनाया होगा इस मॉडल को, किसने तो उसको इस तरह डिजाइन किया है ना। तो न्यूटन बोलता है नहीं नहीं, अपने आप ही आ गया है। मैं कल रात को जब यहाँ से लैब से गया, लेबोरेटरी से, तो मॉडल नहीं था। आज सुबह जब आया तो मॉडल यहाँ पे रखा हुआ था, अचानक आ गया। तो उसका फ्रेंड थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फ्रेंड कहते हैं देखो भाई, अगर आपको नहीं बताना है तो ठीक है, मत बताइए, बट ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि रात को गए तब नहीं थे, सुबह अचानक आ गए, आप क्यों मुझे उल्लू बना रहे हो। तो न्यूटन ने कहा, सी माय डियर फ्रेंड, इफ यू कांट बिलीव that this model has come by chance on its own, how can you believe that the original has come by chance on its own? अगर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि मॉडल अपने आप आया है, तो ओरिजिनल कैसे अपने आप आ सकता है। ओरिजिनल का भी क्रिएटर होना चाहिए। मतलब वो नास्तिक व्यक्ति को बता रहे हैं कि भाई आपको भी समझना चाहिए, कोई ना कोई है जो उसको बना रहा है, भगवान पे विश्वास रखो। तो इवन साइंटिस्ट वर वेरी वेरी थॉटफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट। Even Max Born, he says that the greatness of the creator is always there. Ramanujan always was a believer in God. And Heisenberg, like that many scientists were believers in God. So that's why now we have seen कि जीवन में किस चीज को कैसे देखा जाए, how to observe the things. Now very important question for all of you, आप सबके लिए बहुत जरूरी प्रश्न है। Let us have कौन बनेगा करोड़पति। What is the origin of the universe? इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपके लिए एक प्रश्न है। Is it A Big Bang or B Big Bang or C intelligent design or D by chance? You can write in your chat box.
चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके हिसाब से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बड़े धमाके से हुई, या एक बिग बैंग से हुई, या फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने की, या फिर बाय चांस अपने आप? ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सी। Okay, so all of you believe C? Let us verify. Right answer. C. Haribo. C. Correct. C. Yeah, correct. Thank you. Right answer. So C is the right answer. Intelligent design. ये सृष्टि की उत्पत्ति जो है बुद्धिमान व्यक्ति ने की है, तभी वो ऐसे है जैसे हुई है। अदरवाइज हाउ कैन इट बी लाइक दैट? एंड सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाउ अगेन आप लोगों को जवाब देना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूनिवर्स? इस यूनिवर्स का उद्देश्य क्या है? ईट, स्लीप एंड बी मेरी। खाओ पियो मजे करो। बी इज टू मेक मनी एंड पास अवे। आप पैसे कमाओ और खत्म, मर जाओ, और मरने के बाद किसने देखा है क्या होने वाला है? डी, सी इज नो पर्पस, कोई पर्पस ही नहीं है, अपने आप आई है, अपने आप जाने वाली है। और डी इज टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ। सो व्हाट डू यू से? ओके, तो D. मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग डी। D. डी के अलावा कोई है? D. D. ओके, सब लोग डी कह रहे हैं। ओके, थैंक यू। सो लेट अस लॉक डी, कंप्यूटर साहब। एंड डी इज द राइट आंसर। हरिबो। Yes, Haribol. the purpose of this universe has to be to understand God and life. See, Haribol. nothing in this world has come without any purpose. These two questions are very important in life. आपको ध्यान रखिए, ये दो प्रश्न बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। ओरिजिन कैसे हुआ और इसका पर्पस क्या है? हर चीज का कोई ना कोई ओरिजिन है और हर चीज का कोई ना कोई पर्पस है। हमने कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारा कि जिस कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, जिसका कोई पर्पस नहीं है। वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट इट। दैट्स व्हाई वी नीड टू अप्लाई बिग ब्रेन इन दैट। सो इट्स अ बिग ब्रेन, नॉट अ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो साइंटिस्ट बताते हैं, ये सृष्टि कैसे आई? देयर वाज अ बैंग एंड एवरीथिंग हैपेंड। अब ये बैंग भी कैसा था? According to the Big Bang theory, everything began from a point of infinite temperature. इतना ज्यादा टेम्परेचर था, इतना ज्यादा डेंसिटी थी, और उसका साइज कितना था सर? बोलते साइज सर एकदम छोटा था। कितना छोटा था? नहीं गिन सकते। अच्छा, कहाँ था वो भी नहीं पता। इट इज फिजिकली इंडिस्क्राइबेबल। अच्छा, मैथमेटिकली उसका कोई क्वाड्रेंट बताइए, कहाँ लोकेशन था? वो भी नहीं पता। अच्छा, स्पेस टाइम कब हुआ? वो भी नहीं पता। वो मत पूछो कब हुआ, बैंग हुआ और सारी सृष्टि हो गई। दैट इज बिग बैंग थ्योरी। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस बिग बैंग थ्योरी इज लॉजिकल? आप में से किसी को लगता है बिग बैंग थ्योरी लॉजिकल है? अगर हाँ तो यस लिखिए, ना तो नो लिखिए। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट बिग बैंग इज लॉजिकल? ओके, नन ऑफ यू आर थिंकिंग। वेरी गुड। आप में से किसी को नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। पर अनफॉर्चुनेटली हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से हमारे स्कूल में और आजकल बच्चों को भी यही पढ़ाया जा रहा है। क्या करें, अनफॉर्चुनेटली तो यही पढ़ के नंबर लिखने पड़ते हैं। तो एक्चुअली साइंटिफिकली ऑल्सो देयर इज नो प्रूफ। आज तक कोई प्रूफ नहीं है बिग बैंग थ्योरी का। और सारी जो थियोरीज आई है क्रिएशन की, उसमें बहुत सारे अजम्पशंस हैं। तो आज तक किसी भी थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। नो थ्योरी हैज गॉट जनरल एक्सेप्टेंस कि हाँ यही है, ऐसा कोई नहीं है। सबने अपना अपना पार्ट प्रेजेंट किया है, बट देयर इज नथिंग वन। सो दैट्स व्हाई इट इज अ बिग बेन। सो वन लास्ट एक्टिविटी विल डू एंड विल एंड हियर। तो यहाँ पे कह रहे हैं, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री एंड द यूनिवर्सल गवर्नमेंट। हमारे देश की गवर्नमेंट है और इस यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, उन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो वन बाय वन। तो नेशनल गवर्नमेंट में क्या क्या होता है? देश की गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, फाइनेंस, डिफेंस, एजुकेशन। यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या क्या हो? उसी का काउंटर पार्ट कैसे दिखाई देता है? हाउ टू सी द सेम थिंग इन यूनिवर्सल गवर्नमेंट? सो वन इज होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री लॉ एंड ऑर्डर, मतलब नियम कानून बनाए रखना, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में, भगवान की गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर कौन बना के रखता है? हु मेक्स इट?
दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा। अभी हमने पढ़ा ना कि आप जो भी एक्शन करेंगे उसको आपको रिएक्शन मिलेगा। इफ यू डू रॉन्ग एक्टिविटीज यू गेट अ रॉन्ग रिएक्शन। अगर कोई स्मोकिंग करते हैं उनको कैंसर हो जाएगा, कोई अगर ड्रिंकिंग करते हैं तो लिवर प्रॉब्लम हो जाएगा। इफ यू डू इलिसिट सेक्स you get AIDS. So this law of karma makes sure about the punishment and law and order. Similarly, health ministry, यहाँ पर अभी कोरोना के समय में हमने देखा था हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत एक्टिव थी, क्योंकि हर बार नया नया वेरिएंट आ रहा है, नया कुछ कोविड का कोई वायरस आ गया, ऐसा कुछ दूसरा ये आ गया। तो हेल्थ मिनिस्ट्री को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्ट्री कौन देखते हैं, कहाँ से सारी हेल्थ संबंधी जो चीजें हैं वो कहाँ से हमें मिलती है? नेचुरल हर्ब्स। By nature, Prabhuji. या एक्चुअली नेचुरल हर्ब्स जो जड़ी बूटियां हैं ना, उससे हमें सारी औषधियां मिलती है। और ये औषधियां बनती कैसे पता है आपको? इट इज डन द मून मून इज द कॉज ऑफ द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ऐसे बताया जाता है। चंद्रमा से इनको जो प्रॉपर्टी मिलती है, जो रोग सुधारने की जो शक्ति है वो चंद्रमा से मिलती है। तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। एक्चुअली हर्ब्स आर देयर, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू टेक मेडिसिन आल्सो। अगर हर्ब्स ही नहीं है तो हम मेडिसिन कहाँ से बनाएंगे? तो आयुर्वेदा वगैरह ये सारी जो चीजें हैं ये हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट। इनफैक्ट हम देखेंगे नेशनल गवर्नमेंट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है, भगवान की गवर्नमेंट से ही हमने चीजों को उठाया है और हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, यहाँ पर जो ऊर्जा है वो लाइट से आती है। जैसे अभी यहाँ पे लाइट लगी हुई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। यूनिवर्सल गवर्नमेंट में कहाँ से आता है एनर्जी? nature, By the sun. हाँ, सन एंड मून, करेक्ट। सन एंड मून आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी देखिए सन एंड मून अगर नहीं है तो यहाँ पे हम कितना भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का प्रयास करें, होगा क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम बटन को ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगी, बटन को ऑफ करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी, उतना कंट्रोल हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हमारी लाइट काट दी है तो यहाँ पे हमारे ऑन ऑफ करने से कुछ फायदा है क्या? इज देयर एनी यूज? नो। तो वी आर नॉट कंट्रोलर्स, वी आर वेरी स्मॉल कंट्रोलर। कभी कभी हमको लगता है हम बटन से चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमारा कंट्रोल कितना है? उतना ही है जितना जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस्को है कानपुर में, तो जब तक केस्को ने हमको इलेक्ट्रिसिटी दी है तब तक हम उसको यूज कर सकते हैं। वो देना बंद कर दे तो सब खत्म हो जाएगा। उसी तरह जब तक भगवान सन एंड मून दे रहे हैं तब तक केस्को भी तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है, नहीं तो कहाँ से पैदा करेंगे? तो वी आर डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सल गवर्नमेंट, राइट? So similarly, finance ministry comes from the real finance, the real wealth, that is gold, silver, नवरत्ना, diamonds, rubies, ये सब असली वेल्थ है। आजकल के जो नोट और सिक्के हैं ये रियल वेल्थ नहीं है। गवर्नमेंट के पास कितना सोना है वो असली वेल्थ होती है गवर्नमेंट की, और वो असली जो चीजें हैं वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है। सिमिलरली डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, शक्ति या फिर रक्षा, सुरक्षा। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में सुरक्षा कहाँ से है? भगवान ने बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया है यूनिवर्सल गवर्नमेंट। कृष्णा हैज अरेंज्ड ओजोन स्फीयर एंड इम्यूनिटी। अभी कोरोना के टाइम में, कोविड टाइम में सब लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी क्या है? भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया हमारे शरीर में that naturally we can gain our health back. It's Krishna's energy. मतलब कृष्णा has made, God has made such a wonderful system. जब भी कोई चोट लगती है, अभी मान लीजिए हमारा कोई पाइप फूट जाता है, पानी का पाइप, तो उसको हमको प्लास्टर करना पड़ता है या फिर पाइप चेंज करना पड़ता है या फिर उसके ऊपर कुछ गम लगाना पड़ता है, तब जाके पानी लीकेज बंद हो जाता है। और हमारे बॉडी में जब चोट लगती है तो आप कौन सा प्लास्टर करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, वो चोट अपने आप हील हो जाती है। हम केवल ब्लड को रोक देते हैं, कुछ समय में अपने आप ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। ये शक्ति कहाँ से आई? दैट इज गिवन बाय गॉड ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। एंड ओजोन स्फीयर, इस पूरे हमारे प्लैनेट को गलत रेस से बचाने के लिए ओजोन स्फीयर है। तो दैट इज कृष्णा's गवर्नमेंट। एजुकेशन मिनिस्ट्री, यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय है।
वो शिक्षा प्रदान करते हैं. सिमिलरली यूनिवर्सल गवर्नमेंट में शिक्षा देने वाले कौन है? द मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन आर द स्क्रिप्चर्स. वेद है, बाइबल है, कुरान है, यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है. एंड दे आर द वंस, आवर एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स, देन ओनली वी गेट द राइट एजुकेशन. यू सी, तो अगर हम ये कंपैरिजन जो देखें, इस कंपैरिजन हमने क्या सीखा? हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज के लिए. अगर भगवान करता है, मतलब हम भी छोटे करता है, तो भगवान मेन करता है. नित्यो नित्यानाम चेतनस चेताना एको जो बहुनाम यो विदधाति कामान. शास्त्र में एक श्लोक आता है, वी आर ऑल्सो नित्य, गॉड इज ऑल्सो नित्य, बट ही इज द सुप्रीम नित्य. वी आर ऑल्सो कॉन्शियस, ही इज ऑल्सो कॉन्शियस, बट ही इज द सुप्रीमली कॉन्शियस. तो उनसे हमारी चेतना आती है, ऐसे. तो उनसे हमारी सारी शक्ति आती है, भगवान से. तो गोइंग अहेड, द लास्ट पार्ट, and what do you learn from this activity? Just as there is a prime minister, there is God. जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनिवर्सल गवर्नमेंट के पीछे भगवान है. प्राइम मिनिस्टर जैसे सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उसी तरह भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं यूनिवर्सल. और अगर कोई भगवान, जैसे कोई गवर्नमेंट के नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनको सजा मिलती है, और अगर पालन करते हैं तो उनको कुछ नहीं होता. सिमिलरली भगवान के नियम का जो पालन करते हैं वो सुखी रहते हैं, जो पालन नहीं करते वो दुखी रहते हैं, दे सफर. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान को ध्यान करना चाहिए. भगवान को कैसे देख सकते हैं? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव. भगवद गीता में श्लोक आता है. जैसे ये मणि है ना, यहाँ पे जो आप माला देख रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं इस माला के पीछे जो धागा है वो मैं हूं. अब ये धागा है तब तक मणि एक जगह पे स्थित है, अगर धागा हट जाएगा तो मणि बिखर जाएंगे. तो सिमिलरली भगवान दिखते नहीं है. अब इस माला में धागा दिखता है क्या? नहीं. धागा इज नॉट सीन, द थ्रेड इज नॉट सीन, बट थ्रेड इज देयर, ये पता है सबको. सिमिलरली इस दुनिया में भगवान एक्सटर्नली भले दिखे नहीं, बट कृष्णा इज देयर, गॉड इज देयर, एंड दैट्स व्हाई दिस यूनिवर्स इज फंक्शनिंग वेरी नाइसली, because he is there. Now how to see? By seeing the seen we can understand the unseen. जो दिखता नहीं है उसको कैसे देख सकते हैं? जो दिखता है उसके माध्यम से. Okay, so that's why our duty is what we should do. ऐसा नहीं कि हमको अभी साइंस छोड़ देना चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए, केवल भगवान भगवान करना चाहिए. नहीं, we should use our intelligence. हमें बुद्धि का उपयोग करना है. किसके लिए? To appreciate creation of God. भगवान ने जो क्रिएशन बनाया है उसको ग्लोरीफाई करें, उसको अप्रिशिएट करें. टू अनफोल्ड द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड क्रिएशन थ्रू साइंस. साइंस का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? भगवान ने जो सृष्टि बनाई है ये कितनी महान है, भगवान का गुणगान करने के लिए होना चाहिए, ना कि भगवान को हटाने के लिए. आज साइंटिस्ट भगवान के दिए हुए नॉलेज से भगवान को हटाने का प्रयास कर रहे हैं. दैट इज रॉन्ग. यू शुड बिलीव इन गॉड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन. भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसको समझना और उसको समझाना बहुत जरूरी है. एंड यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड. जो भी भगवान ने हमें दिया है उनकी प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करें. वी शुड नॉट बिकम लाइक थीव्स. हमको चोर नहीं बनना चाहिए. चोर कौन होते हैं? जो दूसरों से चीजें लेते हैं और उनको एक्नॉलेज भी नहीं करते, वो चोर होते हैं. हम भगवान से चीजें लेते हैं, भगवान को अगर एक्नॉलेज नहीं करें तो हम भी चोर बन जाएंगे. तो हमें चोर नहीं बनना है, हमें भगवान को appreciate करना है. So that's where we end today's session. Hare Krishna. हरे कृष्ण.